वक्त है तो वो अशोक गहलोत है, जिन्होंने गायों का इतना ख्याल रखा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रख करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। अभी चंद्रयान तक हमारे चंद्रयान चंद्रमा पर गया, और भी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वहां ब्रह्मांड के अंदर वहां हमारे सारे वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जल जीवन नहीं है ना, जीवन नहीं है कहीं भी। जीवन इस ब्रह्मांड में कहीं है तो वो पृथ्वी पर है। जीवन यदि इस ब्रह्मांड पर है तो कहां है? पृथ्वी पर है। और इस पृथ्वी पर कुदरत ने सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी बनाई है, कुदरत की सारों अच्छी चीज बनाई है, नहीं बाओ मानो है। बताओ ये बढ़िया कोई चीज है कि कुदरत की बनाई? अब बताओ, कुदरत अपन इतना बढ़िया बनायो और अठे आगे और आपनो ध्यान अपना 30 साल निकल जाए लड़ाई करना, अपना 30 साल निकल जाए पड़ोसी के यानी की टोली है देखा तो लड़ाई थाना तहसीला में, अपना 20-30 साल निकल जाए भाई से झगड़ो करता तो भाई थी अटक के लेना आया हूं। कुदरत की सबसे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो मनुष्य है। और यहाँ आकर के यदि आराम से, प्यार से, स्नेह से रह करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की मदद करके रह करके, और यदि हम लोग जीवन नहीं या यापन नहीं कर पाए तो फिर अठाड़ो चाहता यानी जीवन में हम लोग अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं तो राजनीति में 1989 में आया, 89 में मैंने ग्रेजुएशन की, बीए तक की पढ़ाई करने के बाद जब राजनीति में आया तो मैंने मन में सोचा था कि मुझे राजनीति में बदलाव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो एक उदाहरण बने। और इसलिए 1989 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। आज भी 32 साल 35 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। मनपसंद दुकान पर जागे, मनपसंद कपड़ों खरीद गए और मनपसंद टेलरों सिलवा गए। आज तक मैं पैर के देखियो को नहीं। मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे सहयोगियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने जैसा सिलवा करके दिया वैसा पहन करके मैंने राजनीति की है। और राजनीति में मैं कोई तहसील और जिले की कौन करी, राजस्थान की राजनीति की है। राजस्थान के आपका गंगानगर जिलो एक कोण है, राजस्थान को दूसरो कोण है डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजस्थान के पूर्व में भरतपुर और धौलपुर, और राजस्थान के पूरे पश्चिम में आपका आ गया बाड़मेर और जैसलमेर। हर किसी भी यानी क्षेत्र में जाओगे, किसी भी एरिया में जाओगे तो डोंगरराम केंद्र की टीम तो आपको मिलेगी। तो इसलिए एक स्टेट लेवल की अच्छी तरीके से साफ सुथरी सी राजनीति करने का प्रयास है वो मैंने किया है। जब पिछले 6 महीने से जब से मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला, जब से जिम्मेदारी मिली और जब से मेरे साइन चलने शुरू हुए, मैंने प्रयास किया है कि मैं सभी को हंसते हुए कैसे देख सकूं। मेरे पास जो भी आया है मैं भी नहीं कौन पूछो ते लार लेगड़े किसी पार्टी में पूछे नहीं कई लोग, और मैं वो भी कौन पूछो जावे जब यही पूछे देखी रे हाल बूथ पर कितना वोट आए, मैं वो भी कौन पूछो। मैंने ये नहीं पूछा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे टेलीफोन करने से किसी का भला होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे साइन करने से, मेरे लेटर पेड पर लिख करके देने से किसी का कोई काम होता है, किसी को खुशी मिलती है। तो और मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए और मेरे पास जो आया है उसे खुश रखने के लिए मैंने यानी राजनीति में कदम रखा और काम किया। बताओ सूरत मारे गए जटा सारों ज्यादा कब्जा में रोड़ो है क्यों नहीं है। जमीन में जो टैर लागे धरती पर तो सूरत में लागे कौन लागे। डूंगरराम तो आज भी बैठा किराए के मकान पर बैठे हुए और मुझे जरूरत भी कौन नहीं। जब मैं गंगानगर जिले के गंगानगर में ऑफिस लाता था तो गुरुजी में 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करके कर्मचारियों से लेकर के आता था। 100 रुपए इकट्ठे करता था और 100 रुपए में मैं ऑफिस भी चलाता था, किराया भी देता था, चाय पानी का बंदोबस्त भी करता था और 20-30 रुपए बचत करके मैं जिला अध्यक्ष को भी दे देता था कि इतना रुपये बचिया साहब के जिला किराया भाड़ा में खर्च कर लियो।
मुश्किल से चलता था लेकिन चलता था। आज गाड़ी भी है, घोड़े भी है, टेलीफोन भी है, सारी सुविधाएं है, खर्चा है और एडवांस में नहीं है। भाई मेरे पास कोई 6 महीना का है जिसको यानी 3 लाख रुपया एडवांस पड़े नहीं, लेकिन आज तक मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। कपड़े की जगह कपड़ा मिला, गाड़ी की जगह गाड़ी मिली, मोबाइल की जगह मोबाइल मिला। और यदि मुझे जाना पड़ा बाड़मेर जैसलमेर भी तो मुझे गाड़ी से जाना है तो गाड़ी का किराया मिला। और यदि मुझे हैदराबाद और चेन्नई जाना है तो फिर मुझे यदि प्लेन से जाना है तो प्लेन का किराया भी मुझे तो मिला है। तो इसलिए क्योंकि कुदरत ने सबके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं की हुई है। और सब जानते हैं डूंगराम के किसों का आदमी है, ज्यादा मोबाइल पर और ज्यादा यानी कहने की जरूरत हो नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं तो हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी शिक्षा देने को प्रयास करे हुए, और मैं तो प्रयास करे हुए कि आप बढ़िया भाईचारा हूँ स्नेह के साथ आगे दिया बढ़ा। 2-3 बातें और मैं थारू निवेदन करना चाहूँ गांव के लोगों। नंबर 1 तो बच्चा की पढ़ाई का नहीं विशेष ध्यान दो, बच्चा की पढ़ाई का नहीं विशेष ध्यान दो। महीने में 15 दिन में 2-1.5 महीने में एक बार आके स्कूल के अंदर जरूर प्रतो करो तो हमारो टाबर किया पढ़े। नंबर 2 घरेलू जी का झगड़ा है, बन आपस में बैठ के सटाणो शुरू करो। ते भाई लड़के थाना न कर जाओ, थाना वाला के करे बताओ भाई, थे काको भतीजो लड़के बाप बेटो लड़के थे थाना वाला कर जाओ, थाना वाला के करेगा थारो बताओ, थाना वाला के न्याय करेगा, के न्याय करेगा। हम लोग यदि परिवार में आपस में बैठ करके यदि इन झगड़ों को यानी सुलझाने का काम करेंगे तो आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपके यानी दिमाग में टेंशन नहीं होगी। और नंबर 3 नशे पते से आजकल मेडिकल का नशा बहुत चल रहा है, मेडिकल का नशा बहुत चल रहा है। उस नशे से दूरी बनाने की आदत डालें, अपने बच्चों की तरफ देखें। आपके बच्चे के व्यवहार में कोई तब्दीली तो नहीं है, आपके बच्चे का फ्रेंडशिप सर्किल तो यानी गलत लोगों के साथ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप आने वाली पीढ़ी को बचा पाओगे। नहीं तो जब आपको पता चलेगा कि वो तो नशेड़ी बन गए हो और डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, डॉक्टर कहेगा साहब की बच्चे को नहीं। तो इसलिए नशे से दूरी बनाने की आदत आप लोग डालेंगे। आपको स्कूल के कर्मोन्नत होने के अवसर पर आप लोगों ने जो भव्य प्रोग्राम रखा है इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम लोग इस देश आज हम लोग प्रजातंत्र के उसके सिस्टम को प्रजातंत्र के सिस्टम को लागू हुए 72-73 साल हो गए। कम कम आपका वोट को अपनी इज्जत और मान सम्मान बिना डर भय के दे सके ऐसा माहौल को बनाने का प्रयास करें। आज भी माहौल ऐसा देखता हूं, मैं प्रयास करता हूं, आज भी ऐसा माहौल है कि हम लोग मन से सोच करके अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। आज भी हम लोग डर की वजह से मेरो मकान ना तोड़ दे, मन काल ने काम पड़ दे ये क्या हो जाएगा, मेरो ट्रांसफर ना कर दे, मेरो ट्रांसफर ये हो जाएगा तो फिर क्या करेगा। अरे कहाँ हम लोग जी रहे हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे यानी मसीहाओं ने जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उन्होंने तो ये सोचा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये लोग देश आजाद होकर के आजादी का जीवन जिएंगे और खुशी से जीवन जी करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज भी हमारे मन में डर है, भय है। इस भय को निकालने का काम भी हम लोग करेंगे। आप लोगों ने भव्य प्रोग्राम आज रखा है, इसके लिए एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देते हुए स्कूल के कर्मोन्नत होने के अवसर पर आप लोगों को फिर आपको पूरे गांव को, पूरे बच्चों को, पूरे के पूरे स्टाफ को लख लख बधाइयां देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।